अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आज भी हमेशा की तरह करने को बहुत सी बातें हैं, उठाने को बहुत से पॉइंट्स हैं। सलमा यासीन और सितारा यासीन के इशू को लेकर इतनी चीज़ें वाईटी के ऊपर खुलकर आ रही हैं, इतनी चीज़ें की जा रही हैं, ख़ुद से की जा रही हैं, जिनके ऊपर अगर बात की जाए तो मेरा ख़्याल है घंटों, दिन, महीने ये सब कम होंगे। क्योंकि बात वही होती है ना दोस्तों, वो क्या कहते हैं कि जितने मुँह उतनी बातें। यहाँ जिसके पास जितना इल्म है और जिसके पास जितनी जहालत है, सब मिलकर अपना अपना ज़ोर लगा रहे हैं। जाहिल को उसकी जहालत सुकून नहीं लेने दे रही और आलिम को उसका इल्म जो है वो चैन से बैठने नहीं दे रहा, भले से वो इल्म नामुकम्मल ही क्यों ना हो। जी दोस्तों, यहाँ पे सब इस गंगा में सब ही क्या हैं वो आप समझ गए होंगे। कोई एक बंदा भी आकर ये नहीं कह रहा कि हमें ये मामला जो है अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए या हमें ये मामला कोर्ट में लेके जाना चाहिए। हर बंदा यहाँ पर अपने अपने जो है वो एक उन्होंने जो एक मिजाज बनाया हुआ है, मैं इससे ये कहूँगी, ठीक है, एक अपने सामने एक इमेज बनाया हुआ है और उस इमेज को लेकर उसे सही साबित करने में लगा हुआ है। जबकि अगर ध्यान किया जाए, अगर इस चीज़ का एनालिसिस किया जाए, इस पूरे केस की स्टडी की जाए और इसमें लोगों के जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू, उनके मुद्दे, जो चैनल्स होल्डर हैं, मैं उनकी बात करूँगी, जो रिएक्शनिस्ट यहाँ पर हैं और जो कुछ लोग अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, अगर इन सब को सही तरीके से इनका बयान लिया जाए, इनके पॉइंट ऑफ व्यू लिए जाएँ तो पता चलेगा कि ये सही पता चलेगा कि आखिर आया मुद्दा क्या है और लोग यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं। हम सपोर्टर्स पहले दिन से इस चीज़ के हक़ में ही नहीं थे कि ये पॉइंट जो है वाईटी के ऊपर लाया जाता, जबकि हेटर्स जो है वो घसीट घसीट कर लाते रहे और कहते रहे नहीं, इस मुद्दे के ऊपर बात की जाए। और सलमा यासीन की तरफ से मुख्तलिफ़ लोगों के ज़रिए ये चीज़ें वाईटी के यूट्यूबर्स की तरफ फैलाई जा रही थी और उन यूट्यूबर्स ने जिन्होंने सलमा यासीन का साथ देना पसंद किया वो आज तक इस चीज़ को घसीट घसीट कर ला रहे हैं। यहाँ इस चीज़ को कहीं ख़त्म नहीं होने दे रहे, बल्कि बहुत सी मनगढ़ंत चीज़ें और मज़े की बात बताऊँ कि इल्लीगल चीज़ें भी की जा रही हैं, सिर्फ़ इसलिए कि सलमा यासीन की ज़ाती अना को तस्कीन दी जाए। अब सलमा यासीन की अना कोई इतनी बड़ी चीज़ हो गई जिसके लिए हम जहालत, इल्म, हक, नाहक, कानून, गैर कानून सबको पीछे छोड़ दें, सिर्फ़ ये सोचकर कि एक प्रेग्नेंट वुमेन गुर्दे की तकलीफ़ के साथ, टांग के दर्द के साथ, बच्चों के साथ वो एक ज़हनी जो है वो सुकून चाहती है, अपनी अना की तस्कीन चाहती है, तो चलो आओ हम उसको अना की तस्कीन देते हैं। यहाँ बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग गैर कानूनी काम वाईटी के ऊपर आकर कर रहे हैं, इल्लीगल चीज़ें कर रहे हैं, सिर्फ़ इसलिए कि सलमा यासीन की अना को थोड़ी सी तस्कीन दे दें, जिसमें कि सितारा यासीन की एडिटेड पिक्चर्स जो कि ख़ुद एडिट की गई हैं वो बनवा कर वाईटी पे निकालना। इसके अलावा सितारा यासीन की औलाद पर हराम हलाल का फतवा लगाना, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। उसके अलावा सितारा यासीन की किरदार की धज्जियाँ बिखेरना तो मामूली सी बात है। और एक और चीज़, यानी कि किसी को भी फ़ोन कॉल करके उसकी कॉल जो है रिकॉर्ड करके और उसको वाईटी के ऊपर अपने चैनल्स के ऊपर लाकर चलाना और फिर मुख्तलिफ़ चैनल्स का उससे फ़ायदा उठाना, सब इल्लीगल चीज़ें, सब गैर कानूनी चीज़ें। यहाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगी, पहली बात तो ये कि आप पढ़े लिखे होकर भी इस किस्म की बातें कर रहे हैं, जबकि आप कहते हैं कि आप लोग लॉ से बखूबी वाकिफ़ हैं। कोई यहाँ पर सलमा यासीन की सपोर्ट में लॉयर कह रहा है ख़ुद को और कोई जर्नलिस्ट कह रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों में और हम आम ख़वातीन में क्या फ़र्क है। आपसे तो फिर हम कई गुना बेहतर हैं, जो कम से कम किसी की पर्सनल प्राइवेट चैट यहाँ शेयर नहीं करते, बल्कि अगर हम किसी के साथ प्राइवेट कोई चैट करते हैं उसका तज़किरा भी किसी दूसरे के साथ नहीं करते। आप लोग तो इस चीज़ को भी कॉन्फिडेंशियल नहीं रखते। खैर, एक और चीज़ मैं यहाँ कहूँगी कि सितारा यासीन की वो तस्वीर जिसे कि बड़ी ही अनोखे अंदाज से, बड़ी ही मतलब मैं कहूँगी बारीकी के साथ अपने मकसद को पाया तकमील पहुँचाने के लिए लीक किया गया और उस तस्वीर को सबसे पहले एडिट किया गया,
फिर उस तस्वीर को लीक करते हुए ये गलत बात भी की गई कि ये जो है सितारा यासीन की छोटी बेटी का बाप है। कितने दुख और अफसोस की बात है। ख़ुद को आप लोग मुसलमान कहते हैं, क्या आपने उस बच्ची का, उस बंदे का DNA करवाया? या आप उस वक्त मौके पर मौजूद थे, या आपकी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ? एक बच्ची को आपने यहाँ हराम की पैदावार कह दिया। कितने आराम से ना, जबकि आप लोग कहते हैं कि जब से हम सलमा यासीन की जो है वो सपोर्ट में आए हैं तो हमें सुकून की नींद आ रही है, हम हक सच की बात कर रहे हैं। ये हक सच की बात है। शर्म आती है मुझे, दुख और अफसोस भी होता है, क्योंकि आयत तक तो वो बात जाना दूर की बात, जब वो तस्वीर ही वेरीफाइड करने के बाद पता चलता है कि ये तस्वीर एडिटेड है, तो मुझे बताएं, जब वो तस्वीर झूठी है, जब वो किस्सा झूठा है, तो क्या ये बात हम सच मान लें? यानी कि दोस्तों, और तो कुछ नहीं, इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि अब तक लाई जाने वाली कोई भी चीज़ जो है वो इस काबिल नहीं है कि उसे ऑथेंटिक कहा जाए। और एक और चीज़ मैं यहाँ कहूँगी कि हेटर्स, जी सलमा के सपोर्टर्स जिन्हें हम हेटर्स कहते हैं, उनकी अब तक की लाई जाने वाली बहुत सी चीज़ें इल्लीगल हैं और बहुत सी चीज़ें नकली हैं, फेक हैं, ख़ुद से क्रिएट की गई हैं, वो यहाँ पता चल गया है। अच्छा, उसके बावजूद सलमा साहिबा की एक ज़िद है। वो ज़िद ये है कि सितारा यासीन जो हैं वो अपने चैनल पर आकर माफ़ी मांगें, अपने चैनल पर एक वीडियो बनाकर डालें जिसमें वो कहें कि मैं अपनी बहन सलमा से माफ़ी मांगती हूँ। तो सलमा जी, जब सितारा यासीन ने अपने चैनल पर आकर खुलेआम आपको चैलेंज कर दिया तो आपके भेजे में बात नहीं गई। दोस्तों, जब पहली वीडियो डाली थी सलमा यासीन ने और सलमा ने कहा था कि अगर इसका कोई भी जवाब सितारा की तरफ से आया जिसमें कोई इनकारिया चीज़ हुई या बात को बढ़ाने की चीज़ हुई, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं वो तस्वीरें और वीडियोज़ लाकर रख दूँगी जो इस बात का सबूत हैं। और उसके बाद सितारा की तरफ से 2-3 वीडियोज़ आईं जिसमें इस बात को डिनाई किया गया, जिसमें एक में सितारा ने कसम उठाई और दूसरी में सितारा ने ये कहा कि कहाँ हैं वो तस्वीरें और वीडियोज़, आप YT पर ले आएँ। इससे ये साबित होता है कि सितारा यासीन सच्ची है। अगर वो झूठी होती तो वो चैलेंज ना करती। और दूसरी चीज़, सलमा यासीन, आपने तो बड़े दावे से कहा था कि अगर सितारा इस चीज़ को डिनाई करेगी तो आप प्रूफ्स लेकर आएंगी, और अब बजाय प्रूफ्स लाने के हमारी दुल्हन रानी जो घूंघट डाले, कभी इस चैनल कभी उस चैनल, कभी यहाँ झाँक कभी वहाँ तक, दंदनाती फिरती हैं इन द प्रेगनेंसी, गुर्दे के शदीद दर्द के साथ, घर के क्रिटिकल माहौल के बावजूद कभी यहाँ कभी वहाँ पाई जाती हैं। और बजाय इसके कि वो सबूत लेकर आएँ, वो अपनी ज़िद बनाकर बैठ गई हैं कि सितारा माफ़ी मांगे, हालांकि वो गलती और गुनाह साबित भी नहीं कर सकी। तो सलमा दी, अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी तो यहाँ मैं आपके लिए एक बात कह दूँ कि माफ़ी अगर सितारा ने गुनाह किया है तो वो माफ़ी अल्लाह से मांगेगी, न कि आपसे, क्योंकि उसने आपका जुर्म नहीं किया, वो आपकी मुजरिम नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ जानी चाहिए कि जिस गुनाह का आप ज़िक्र कर रहे हैं वो गुनाह करने वाला अल्लाह का मुजरिम होता है और उसकी सज़ा अल्लाह देता है। आप कौन होती हैं किसी को सज़ा देने वाली, जब आप हक ही नहीं रखती। और एक और चीज़ मैं यहाँ कहूँगी कि यहाँ बड़े कानूनदान आजकल आए हुए हैं, ख़ुद को जर्नलिस्ट और ख़ुद को पता नहीं क्या क्या पढ़ा लिखा साबित करने में लगे। पहले ख़ुद को साबित करते हैं। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ कि इनकी वीडियो में पहले ख़ुद को साबित किया जाता है, उसके बाद सलमा की चीज़ों को सच और सितारा की चीज़ों को गलत साबित किया जाता है। वो लोग बड़े मज़े से, बड़े धड़ल्ले से सलमा का साथ देते हुए इल्लीगल चीज़ों को यहाँ ला कर रख रहे हैं, जिन्हें कि ख़ुद मालूम है कि ये किस्सा YT पर लाना ही साइबर क्राइम था, जो कि अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, जो कि हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये सब कुछ इल्लीगल है जो सलमा कर रही है, इसमें वो उसका साथ दे रहे हैं। और मज़े की बात, कहते क्या हैं कि कानून का सहारा इसलिए नहीं लेना चाहिए सलमा को कि असगर को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और असगर एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रीशियन है। वाओ, असगर एक इलेक्ट्रीशियन है तो असगर जो है वो कौम का सरमाया है।
सितारा एक माँ है तो क्या वो कौम का सरमाया नहीं है? तो यहाँ मैं सलमा यासीन और उनके पढ़े लिखे मुअज़्ज़िज़ दोस्तों से ये कहूँगी कि सबसे पहले आपको इसका होमवर्क करना चाहिए। आपको अच्छे से इस चीज़ का इल्म होना चाहिए था कि कौन सी चीज़ जो है वो आपको वाईटी पर रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। और उसके बाद जो आप बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं ना, उसको बेहतरी के लिए करें, उसको किसी की अना की तस्कीन के लिए मत करें। और अगर आप कहते हैं कि आप एक मिसाल कायम कर रहे हैं वाईटी के ऊपर ये चीज़ लाकर कि आइंदा कुछ कोई ऐसा नहीं करेगा, तो आप मिसाल कायम करने से पहले कानून और गैर कानून चीज़ें देख लें। आप किसी चीज़ की आला मिसाल बनने से पहले आप आला इंसान तो बने। सबसे पहले आप ये तो सोचें कि बेहतरी स्टार्ट कहाँ से करनी है। जी, बेहतरी अपने घर से लाई जाती है, बेहतरी अपने मुल्क से लाई जाती है। तो सलमा यासीन, आप अपने घर से बेहतरी लाइए। सबसे पहले आप अपने हस्बैंड को घर से निकालिए, उनके ऊपर जो है वो यही गुनाह वाला केस कीजिए कि आपके हस्बैंड ने गुनाह किया। जो प्रूफ्स आपके पास है ना, आप वो पेश कीजिए। और उनकी मुअज़्ज़िज़, बहुत ही मुअज़्ज़िज़ पढ़ी लिखी जो है वो एक बिज़नेस एंड एक जर्नलिस्ट वुमेन से मैं ये कहूँगी कि आप बेहतरी पहले अपने मुल्क से शुरू कीजिए। हमारे मुल्क में संदल खटक, हरीम शाह और कंदील बलोच को आप बाद में आके जो है वो ठीक कर लीजिएगा। पहले आप इलेक्ट्रीशियन अपने ठीक कर लीजिए। आपकी कंट्री में अगर इस किस्म के इलेक्ट्रीशियंस होंगे तो आपको क्या लगता है कि आपकी कंट्री में औरतों की इज़्ज़तें महफूज होंगी? कंदील बलोच ने आपके घर में, आपकी कंट्री में आकर तो कुछ नहीं किया था ना, फिर आपको क्यों बुरी लगी कंदील बलोच? आप सितारा यासीन को कंदील बलोच से मिला रही हैं, लेकिन आप ख़ुद नहीं देख रही कि आप किसी की अना की तस्कीन के लिए किसी मासूम औरत को कंदील बलोच बना रही हैं। खैर, कंदील बलोच भी जो है उसके ऊपर बात करने से पहले आप उसके ऊपर भी तहकीक कर लीजिए। इंशाल्लाह मैं उसके लिए भी एक नेक्स्ट वीडियो जो है वो डिटेल में बनाऊंगी। तो आप ऐसा करें कि आप अपनी कंट्री से, ठीक है, आप बेहतरी अपनी कंट्री से स्टार्ट कीजिए। आप नेकी और अच्छाई का काम अपने मुल्क से स्टार्ट कीजिए। सलमा यासीन, आप अपने घर से स्टार्ट कीजिए झाड़ू फेरना। और ख़ातून, सऊदी ख़ातून, आप अपने मुल्क से गंदगी बाहर निकालिए, जो कि आपके सामने प्रूफ हो चुका। आपने मान लिया कि वहाँ गलती हुई है। जब गलती हुई है तो वो आँखों देखा मक्खा तो आप निगल सकते हैं। और यहाँ जो एक लेडी ऐसी हैं जिनके ऊपर अभी कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, उसको आप पता नहीं कैसे कैसे नाम दे रही हैं वहाँ से बैठकर। तो आप थोड़ी सी नॉलेज हासिल कीजिए, ठीक है। तो ये सब आपका सर दर्द नहीं है। जो कुछ आपके हाथ में आप वो तो कीजिए, जो आप लोगों के हाथ में करने का है ना। सऊदी खातून आप और सलमा यासीन आप, पहले वो तो कीजिए। यहाँ आपकी ज़ात को, आपकी अना को तस्कीन देने का मरहला तो फिर बाद में आएगा। तो सबसे पहले ये बात हो गई क्लियर। अब उसके बाद एक और चीज़ मैं यहाँ ये कहूँगी कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सितारा यासीन जो है वो बहुत बड़ा घर लेकर कराची में रह रही है। मैंने ये जो है किसी की लाइव में कल सुना, मुझे किसी ने स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेजा। वहाँ ये कहा जा रहा था कि सितारा यासीन ने कराची के डिफेंस एरिया में, एक पोश एरिया में इतना बड़ा घर लिया। और सितारा यासीन ये नहीं बता रही हैं कि वो घर जो है उन्होंने ख़रीदा, जबकि इतना बड़ा घर रेंट पे कोई नहीं ले सकता। ये बकौल उनके उस लाइव में हेटर्स की तरफ से कहा जा रहा था। जो हेटर आंटियाँ बहुत सी इकट्ठी होकर बैठ जाती हैं और जो उनके मन में आए तो वो घड़ती रहती हैं। तो वहाँ ये कहानी गढ़ी जा रही थी दोस्तों कि इतना बड़ा घर जो है वो किसी यूट्यूबर को रेंट पे ना नहीं मिल सकता। वहाँ कुछ इंडियन लेडीज़ थीं जो कह रही थी कि नहीं भाई नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता। हम तो सबसे पहले जो है वो ये देखते हैं कि अगर कोई रेंट पे घर लेने आया है तो उसकी जॉब क्या है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो हमारा रेंट कैसे पे करेगा। तो एक यूट्यूबर को कैसे कोई घर दे सकता है, और वो भी इतना बड़ा घर जिसका इतना सारा रेंट हो। तो अगले ने अपना दिवालिया तो निकालना नहीं है कि वो किसी यूट्यूबर को घर देगा, अगले दिन उसका यूट्यूब चैनल बैन हो गया, बंद हो गया, कोई मसला हो गया, तो हमारा रेंट कहाँ से पे करेगा। इस किस्म की कहानियाँ वहाँ सुनाई जा रही थी। तो एक बात मैं आपको बता दूँ, मुझे नहीं पता बाकी कंट्रीज़ का, लेकिन पाकिस्तान में जहाँ किसी पोश एरिया में आप घर लेते हो, जहाँ आप इस तरह जैसे सितारा यासीन ने घर लिया, आई थिंक वो कम से कम 250-300 गज़ का घर है जो सितारा यासीन ने लिया बकौल उनकी कि वो रेंट पर है। तो ऐसे घरों की, जैसे कि डिफेंस एरिया आप बता रही हैं,
ठीक ठाक पगड़ियाँ होती हैं, जिन्हें कि आप लोग आई थिंक डाउन पेमेंट या एडवांस कहते हैं। यहाँ पाकिस्तान में जो हाई लेवल की सोसाइटियाँ होती हैं, वहाँ फिर पगड़ियाँ भी हाई लेवल की होती हैं। वहाँ वो आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं देखते। वहाँ किसी को कोई सरोकार नहीं होता कि आया आप जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं, या आप यूट्यूबर हैं, या आप जो है वो आपका ख़र्चा जो आपका हस्बैंड है वो फ़ॉरेन कंट्री में बैठ के उठा रहा है। वो किसी का कोई हेडेक नहीं होता। देखें, यूँ भी हो सकता है ना कि कोई लेडी जाए और कहे कि मेरा हस्बैंड तो फ़ॉरेन कंट्री में होता है और मैं यहाँ पर जी मैं रेंट पे रहना चाहती हूँ, तो क्या उसे घर नहीं मिलेगा? ये चीज़ नहीं होती। उसका तरीका ये होता है दोस्तों कि 1, 1.5, 2 साल जितना भी मालिक मकान चाहे वो जो है आपसे एडवांस ले सकता है। वो आपसे इतना सारा एडवांस साल, 1.5 साल, 2 साल का एडवांस इकट्ठा ले लेता है। फिर उसकी बला से आप साल, 1.5 साल जो तरीका भी है आपका, आप वहाँ रहोगे और आप अपना रेंट पे भी करोगे। वो रेंट आपका एडवांस में चला गया है, आप अपना रेंट पे करोगे। और जब किसी वजह से किसी मंथ आप रेंट पे नहीं करोगे तो ठीक उसी मंथ आपको घर खाली करने का अंदिया दे दिया जाएगा और आपसे कह दिया जाएगा कि आप घर खाली कीजिए और अपना बकाया एडवांस ले लीजिए। यानी कि साल, 1.5, 2 साल पहले ही मालिक मकान को पता चल जाता है कि अब ये बंदा मेरा किराया अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरा रेंट ये पे नहीं कर सकता, तो आपको सब्ज़ झंडी दिखा देता है कि चलिए मियाँ चलते बनिए। यहाँ किसी को किसी की जॉब से कोई सरोकार नहीं होता। जब आप 1.5, 2, 3 साल का किराया एडवांस में पे कर देते हैं तो सितारा यासीन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो कमा रही हैं कि अगर उन्होंने वो घर नहीं ख़रीदा तो यकीनन उन्होंने ठीक ठाक एडवांस पे कर दिया होगा। तो आप हेटर्स इस चीज़ की टेंशन ना लें कि सितारा कहाँ रह रही है और क्यों रह रही है और कैसे उसने इतना बड़ा घर ले लिया। उसने अपनी व्लॉगिंग से इतना बड़ा घर ले लिया, उसके व्यूज़ आप लोगों ने देख रखे हैं। अगर उसने ख़ुद से ख़रीदा है तो बहुत बहुत मुबारक हो सितारा आपको, ये तो बहुत खुशी की बात है। जलने वाले जलते रहेंगे, हम उनको नहीं ठीक कर सकते और हम उनकी जलन भी नहीं कम कर सकते। हाँ, ये है कि हम यहाँ लाकर अपने पॉइंट्स रखते हैं, हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि आइए इस चीज़ को बैठकर सुनिए, समझिए और हल करने की कोशिश कीजिए। और हाँ दोस्तों, जाते जाते एक और चीज़ याद आई, मैंने सोचा था मैं ये भी कहकर जाऊँगी आप लोगों को कि हेटर्स यानी कि सलमा के सपोर्टर्स, आप पहले अपना किबला तो दुरुस्त कीजिए। एक किबले पे तो आइए आप लोग। आप ही के चैनल्स के ऊपर, आप ही लोगों की लाइव्स में ये कहा जाता है कि सितारा यासीन के हस्बैंड साजिद अमीन की कौसर से शादी असली है, सच्ची है, और उस शादी में शामिल होने वाले लोग आकर आप ही के चैनल्स के ऊपर गवाहियाँ देते हैं कि हम शादी में शामिल हुए, और निकाह में शामिल होने वाले लोग आप ही यूट्यूबर्स जो हैं उनको गवाह बनाते हैं कि हम निकाह में शामिल हुए, और आप ही लोगों के यूट्यूबर्स, आप ही में से यूट्यूबर्स बैठकर ये बताते हैं कि कौसर का वालिद आकर आंसुओं से रोया, 4 आंसुओं से रोया, और उसने बताया कि मैं अपनी बेटी बिन निकाह के कैसे किसी के घर में भेज सकता हूँ। मैंने उसके साथ अपनी बेटी का निकाह करवाया है। और उन्हीं चैनल्स के ऊपर जो है वो ये बात कही जाती है कि सब ड्रामा है, सब झूठ है, कौसर तो किसी और की बीवी है। वही यूट्यूबर्स जो एक दूसरे की गवाही देते हैं कि मुझे बेबो आंटी ने ये इन्फॉर्मेशन दी और मुझे फ़लाँ आंटी ने ये इन्फॉर्मेशन दी, और वही बेबो आंटी बैठकर कहती हैं कि कौसर तो अपने ही भाई की बीवी है। देखिए, इस्लाम के नाम पर एक बड़े साइज़ का धब्बा, बेबो आंटी। कितना अफसोस होता है ये बात कहते हुए मुझे कि बेबो आंटी ने कितनी गलत इन्फो यहाँ लाकर शेयर की। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये जो चंद इंच का मोबाइल है मेरे हाथ में, तो छोटी सी जो स्क्रीन है जिसके ज़रिए मेरी ये शक्ल और मेरी आवाज़ दुनिया तक जाती है, तो इसके पीछे बहुत बड़ी दुनिया बैठकर मुझे सुन रही है, जिसके सामने मैं कौन सा फेस अपनी कंट्री का दे रही हूँ, जहाँ एक भाई शौहर भी होता है। शर्म आनी चाहिए यार तुम लोगों को। पहले किसी एक प्लेटफॉर्म पे तो आओ, पहले अपना किबला तो ठीक करो, पहले आपस में एक दूसरे को समझा लो और मना लो ना, उसके बाद आना वाईटी के ऊपर। तो दोस्तों मेरा ख्याल अब तक के लिए इतना काफ़ी है। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जाते हुए हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें और हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।